तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PYQ सेशन एसएससी पर। इस वीडियो के माध्यम से हम सीजीएल 2023 प्री के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें कि हमने ऑलरेडी पिछले 5 पेपर का सॉल्यूशन कर दिया है, यानी कि 5 पेपर यानी 5 शिफ्ट का सॉल्यूशन हमने कर दिया है। तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज ये हमारा वीडियो नंबर 6 होगा, जो कि 17 जुलाई के शिफ्ट 2 का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के 3 भुजाओं की लंबाई 30 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? तो सबसे पहली बात कि कोई भी भुजा होगी त्रिभुज की, तो उसमें जो भुजा होगी अन्य दोनों भुजाओं के योग से छोटा होगा और अन्य दोनों भुजाओं के दोनों भुजाओं के अंतर से बड़ा होगा। ठीक है, तो यानी 42 माइनस 30 से ये क्या होगा? बड़ा होगा। और इनके योग 42 प्लस में 30 यानी कि क्या आएगा आपका? ये 72 से छोटा और 12 से ये बड़ा होगा। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए यानी 1। और बाकी जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें बराबर कर दिया है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें ग्रेटर देन और इक्वल दिया हुआ है और इसमें लेस देन दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि राम मोहन को एक सूटकेस 20% लाभ पर बेचता है, मोहन इसे श्याम को 40% लाभ पर बेचता है। यदि श्याम इसके लिए 1430 रुपये का भुगतान करता है तो राम ने इसे कितने रुपये में खरीदा? तो बेसिकली हमसे शुरुआती प्राइस पूछा है। ठीक है, इनिशियल प्राइस पूछा है, तो राम इसको कितने रुपये में बेचता है? यहाँ पे 20% की लाभ पर बेचता है, यानी 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/5 और लाभ हो रहा है, यानी कि हो जाएगा ये 6/5। ठीक है, यानी 5 की चीज़ ये बेच कितने में रहा है? 6 में बेच रहा है। और मोहन क्या करता है? इसे श्याम को 40% लाभ पर बेचता है। 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 2/5 और इसको लाभ पर बेच रहा है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 7/5, यानी 5 का कोई सामान कितने में बेच रहा है? 7 में बेच रहा है। ठीक है, तो ये आएगा 25 और ये आएगा 42। ठीक है, और 42 की वैल्यू दिया है हमारे क्वेश्चन में 1430 रुपये, तो 1430 बटे में 42 और हमसे पूछा है राम ने इसे कितने रुपये में खरीदा। हमारा इस इनिशियल रेशियो है हमारा 25, ये कटेगा आपका 21 बार में और ये 715, तो ये कितना आ जाएगा? 25 125 12 25 और 37 3 बचेगा, 25 7 175 175 3 178। ठीक है, और ये बटे में 21 ये कितनी बार में जाएगा? ये जाएगा आपका 8 बार में। बचेगा कितना यहाँ पे बचेगा 10, यानी कि 107 और 21 से 5 बार में 105, 2 बचा यहाँ से और ये 5, यानी कि एक बार में और जाएगा और 0.19 रुपये आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 15 पुरुष किसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 25 महिलाएं इसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकती हैं। यदि सभी 15 पुरुष और 25 महिलाएं एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? ठीक है, तो 15 पुरुष इसको कितना दिन में करते हैं? इसको करते हैं 25 दिनों में, और 25 महिलाएं कितने दिनों में? 40 दिनों में। तो 25 से 25 कटा, 5 से ये 3 बार में, 5 से ये 8 बार में, यानी मैन और वुमेन का एफिशिएंसी का रेशियो क्या आया? 8:3। ठीक है, तो हमको यहाँ से क्या निकाल लेंगे? इनका दिन। ठीक है, 15 पुरुष और 25 महिलाएं कितने दिन में कर पाएंगे? तो टोटल वर्क है कितना? 25 और वुमेन का रेशियो हम इसे राइट हैंड साइड में लेते हैं इस इक्वेशन को टोटल वर्क के लिए। तो 25 और वुमेन का रेशियो 3 दिया है इंटू ये 40 दिनों में करते हैं, तो 15 पुरुष, ठीक है, पुरुष का एफिशिएंसी 8 है और 25 महिलाएं, तो महिलाएं इंटू 3 और दिन कितना लगता है यही हमको निकालना है। ठीक है, तो 25 इंटू 3 इंटू 40, 15 120 और ये 75 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 195। ये कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 15 5 9 45 और 3 से ये 13 बार में, यानी कि डी बराबर कितना आया? 200 बटे में 13। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 13 से ये जाएगा आपका 1 बार में और ये 7 और ये 0, 13 × 5 = 65
शेष कितना बचा 5 और बट्टे में 13, यानी कि 15 सही 5/13 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर 2। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन दिया है हमारे पास, ए, बी और सी एक साथ एक समान बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। वे 1200 मीटर की लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक के परितः क्रमशः 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड और 6 मीटर पर सेकेंड की चाल से दौड़ते हैं। ए और बी एक ही दिशा में दौड़ते हैं, जबकि सी जो है वो विपरीत दिशा में दौड़ता है। वे पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे? ठीक है, यानी कि दो जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और जो तीसरा है यानी जो सी है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये वृत्ताकार ट्रैक जो है वो कितने मीटर का है? ये 1200 मीटर लंबाई का ये ट्रैक दिया हुआ है। तो इसमें जो ए है और बी जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ए का स्पीड क्या है? ए का स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, जबकि बी का 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और सी का अपोजिट में 6 मीटर पर सेकेंड। तो ए बी का क्या होगा? ए बी सेम डायरेक्शन में है, यानी कि इनके स्पीड का डिफरेंस लेना पड़ेगा। कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। ए सी का क्या आएगा? ए सी का आएगा, ए सी जबकि अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे तो इनका क्या आएगा? 2 और 6 8 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ बी सी क्या आएगा? बी सी आएगा 4 और 6 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इनको दूरी तय करने में समय कितना लगेगा? दूरी तो कुल दूरी है 1200 मीटर बटे 2, यानी कि 600 सेकेंड। यहाँ पे कितना लग रहा है? 1200 बटे में 8, यानी कि 150 सेकेंड। और यहाँ पे 1200 बटे में 10, यानी कि 120 सेकेंड। अब हमें यहाँ कुछ करना नहीं है, जो टाइम दिया है इन टाइम का क्या करना है? एलसीएम लेना है। तो 600 और 150 और 120 का एलसीएम क्या होगा? 600 सेकेंड में, और मिनट में कितना हो जाएगा? 600 बटे में 60। तो ये आ जाएगा आपका 0 से 0 कटेगा 6 से, ये 10 बार में, यानी कि 10 मिनट लगेंगे इनको। ऑप्शन नंबर 2। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया है, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का मान क्या होगा? तो हमारे पास साइन थीटा का मान दिया है 4/5। तो यहाँ पे हमारा लंब है 4 और कर्ण है 5, यानी ट्रिपलेट से हमारा ये तीसरा जो बेस है हमारा ये हो जाएगा 3। तो हमसे पूछा क्या है? टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे में आधार। तो लंब है 4 और ये 3, माइनस कॉट थीटा आधार बटे में लंब, तो 3/4। ये आ जाएगा आपका 12 एलसीएम, और ये 4 चौक 16 और ये 9, तो ये आएगा 7/12। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? एक बैग में लाल, हरे और नीले पेन है। लाल, नीले और हरे पेन है। तो यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट दिया हुआ है, तो इसको हम काट लेते हैं। ठीक है, तो बैग में लाल, हरे और नीले पेन है दिए गए हैं, तो उनका अनुपात जो दिया है 7:4:9 के 9 के अनुपात में दिए गए हैं। ठीक है, तो यदि बैग में पेनों की कुल संख्या है 320, तो उनमें से कितने पेन लाल है? ठीक है, तो रेड वाले, और ये ग्रीन, और ये अपना ब्लू दिया हुआ है। तो 7:4:9 के अनुपात में दिए हैं। तो टोटल अनुपात हुआ कितना? 9 4 13 7 20। इस 20 अनुपात का मान जो है 320 पेनों के बराबर है। तो एक अनुपात का मान कितना होगा? ये होगा आपका 16 पेन। तो उनमें से कितने पेन लाल है? अनुपात में लाल की रेशियो कितना है? 7, यानी कि 7 रेशियो बराबर कितना होगा? 16 7 112, यानी 112 पेन ऐसे हैं जो लाल रंग के हैं। ऑप्शन नंबर 2। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। दिया है tan π/6 प्लस sec π/6 इक्वल्स टू x। तो x का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो tan पाई 180/6, यानी कि ये कितना आएगा? 30 डिग्री, प्लस sec 30 बराबर x। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, और sec 30 का वैल्यू 2/√3। तो √3 ये क्या हो जाएगा? एलसीएम का √3, और यहाँ 1 और +2 ये हो जाएगा
3। तो √3 से ये 3 कितनी बार में कटेगा, ये कटेगा आपका √3 बार में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाए, इसका √3 ऑप्शन सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। दिया है x⁴ माइनस 2x² प्लस 1 के अपॉन में दिया हुआ है x² माइनस 2x प्लस 1 को सरलीकृत कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ x⁴ प्लस 1⁴ लेंगे, यहाँ पे 2x² और ये अपॉन में x² प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2x। तो इससे हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमको x² माइनस 1 के पावर होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। A, B और C एक कार्य को क्रमशः 30 दिन, 40 दिन और 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि काम की शुरुआत A से होती है तो वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है, A कितने दिनों में करता है, 30 दिनों में। B इसको करता है 40 दिनों में, C करता है 50 दिन में। तो इनका टोटल वर्क कितना आ जाएगा, एलसीएम में 600 ये टोटल वर्क होगा। तो यहाँ से A की एफिशिएंसी कितना आएगा, ये आएगा आपका 20, यहाँ से आएगा आपका 15 और ये 12। ठीक है, यदि काम की शुरुआत A से होती है या A करता है तो 20 प्लस 15 प्लस 12 कितने दिन लगते हैं, 3 दिन। 3 दिन ऐसे काम चलता है अल्टरनेट में। तो 20 15 35 10 45 2 47, यानी 47 काम होता है 3 दिनों में। तो यहाँ पे हम अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग 600 के आसपास पहुँचेगा। ये कितना जाएगा, 12 से 84 4 8 12 48 और 8 56, यानी कि 564 कार्य हो जाएगा कितना दिनों में, 36 दिनों में। ठीक है, अभी और कराना है इसको, कितना करेगा ये 20 और 15 ये हो जाएगा अपना 35 का। ठीक है, 35 ऐड कर देते हैं, यानी कि 2 दिन और लगेंगे। तो ये 38 दिन हो गया, और ये आपका 5 4 9 6 3 9 599 काम हो गए कितने दिनों में, 38 दिनों में। बचे कितने, एक बचा। इसको करेगा कौन अब A भी तो कर चुके हैं, करेगा इसको C करेगा इसको 12 की एफिशिएंसी से, यानी कि 1/12 38 दिन हो चुके हैं। तो हमारा ओवरऑल कितना दिन आएगा, 38 सही 1/12 दिन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। एक सिपाही किसी चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है। जब सिपाही उसका पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ने लगता है। यदि सिपाही की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे और चोर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है, तो सिपाही के चोर को पकड़ने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, सिपाही और चोर के बीच में दूरी कितना है, ये है आपका 200 मीटर। ठीक है, सिपाही चलता है 8 की स्पीड से और चोर चलता है 6 की स्पीड से। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे हमको ऑप्शंस दिए हुए हैं मीटर में। तो सबसे पहले ऑप्शंस अगर मीटर में दिए हुए हैं तो सारे वैल्यूज़ को हमको मीटर पर सेकेंड और समय को सेकेंड में रखना होगा। तो यहाँ पे स्पीड हम ले लेते हैं इनका, जब ये सेम डायरेक्शन में है तो इनका डिफरेंस आएगा 2 किलोमीटर पर आवर, और इसको हम चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में। तो 2 × 5/18 यानी कि 5/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से समय कितना लगा चोर को पकड़ने में, तो 200 बटे में 5/9, तो ये 9 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, 5 से ये 40 बार में कितना आएगा, 360 सेकेंड। लेकिन हमको समय तो पूछा नहीं है, हमसे ये पूछा है कि चोर कितनी दूरी तय कर पाएगा 360 सेकेंड में। ठीक है, समय हमारा 360 सेकेंड है और चोर की चाल कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में।
तो ये हो जाएगा 5/18 और गुणे में 360। ये 6 से 3 बार में और 3 से ये 120 बार में, यानी कि 120 × 5 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 600 मीटर। यानी कि 360 सेकेंड में चोर द्वारा चली गई दूरी जो है वो 600 मीटर होगी, यानी ऑप्शन नंबर 1। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। सुहानी 90,000 की अपनी पूरी आय पर 30% की दर से कर का भुगतान करती है और रितिका Y रुपए की अपनी पूरी आय पर 40% की दर से कर का भुगतान करती है। यदि उनकी संयुक्त आय पर कर की कुल दर 37% हो तो Y का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हमको सुहानी का प्रतिशत दिया है दर, और रितिका का दर प्रतिशत दिया है 40%, और ओवरऑल भी दिया हुआ है 37%। तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं। तो 30% और यहाँ पे 40%, और ओवरऑल कितना दिया है, ये दिया है आपका 37%। तो रेशियो में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3:7, और 3 रेशियो का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 90,000। ठीक है, तो 90 यानी 1 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 30,000। तो रेशियो 7 का वैल्यू कितना होगा, यानी रितिका Y रुपए जो जमा करती है वो कितना रुपया होगा, तो इंटू 30,000 कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 2,10,000 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहाँ पे तालिका में दिया हुआ है कि दिल्ली में उपस्थित छात्र पात्र और चयनित, और ऐसे ही गोवा में, कर्नाटक में और महाराष्ट्र में। तो पूछा है हमसे समीक्षाधीन अवधि के दौरान महाराष्ट्र से चयनित उम्मीदवारों की संख्या। ठीक है, कहाँ से, महाराष्ट्र से चयनित उम्मीदवारों की संख्या इस अवधि के दौरान दिल्ली से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत होगा। तो दिल्ली में चयनित छात्रों का को हम गिन लेते हैं कितना होता है। 4 8 4 12, 12 2 14 के 4, 1 बचा, 9 4 13, 13 9 22, 22 7 29 8 37, 1 38, यानी कि दिल्ली में कितना है 384, और महाराष्ट्र में कितना होगा 5 4 9 9 5 14 से 1 बचा, 8 7 15, 15 8 23 6 29 6 35 1 36, यानी कि 364। तो दिल्ली का, ठीक है, दिल्ली का ये महाराष्ट्र से बताना है, इंटू 100, 4 से काटेंगे कितनी बार में, 9 चौक 36 और 4 एकम 4, 9 से ये 4 से 9 बार में, 2 और 4, और ये 4 से 6 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 91 100 बटे में 96। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 94.79%। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई राशि पर 7 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 14,522 और 11 वर्षों में मिश्रधन 18,906 रुपये है, तो निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हम इनका डिफरेंस जब हम लेंगे 18,906, ये मिश्रधन है दोनों। ठीक है, तो इनका जब हम डिफरेंस लेंगे तो ये कितने वर्ष का ऐसा ही आ जाएगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट। ये है 11 वर्ष का और ये है 7 वर्ष का, यानी डिफरेंस कितना वर्ष का हुआ, डिफरेंस हुआ आपका 4 वर्षों का। तो कितना है यहाँ पे 4, ये 10 में से 2 जाएगा 8, ये 8 में से 5 गया 3, और ये 4, यानी कि 4,384 रुपये। ये है कितने वर्ष का, ये है 4 वर्षों का। ठीक है, हम 7 वर्षों का निकाल लेते हैं। 7 वर्षों का क्यों, क्योंकि हम यहाँ से जब 7 वर्षों का निकाल लेंगे तो ये कंप्लीट ये मिश्रधन है, तो अगर 7 वर्षों का ब्याज इसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, निवेश की गई राशि। ठीक है, तो 4 से ये कितनी बार में, ये 4 से 10 बार में, ये 4 9 36, और ये 2 4, थोड़ा उस ऊपर लिखते हैं, दिखेगा 10 बार में, ये 3 8 है ना, 4 9 36, 9 बार में, 2 4 नहीं 6 बार में, कितना आ जाएगा 1,096 गुणे 7, यानी कि 7 चक 42 की 2 4 9 63 67, 6 बचा 70 6 76, यानी कि 7,672 रुपये
ये क्या आया, ये है अपना इंटरेस्ट। और ये 7 वर्षों का दिया है हमारे पास कितना, 14,522 रुपये। क्या ये कंप्लीट हमको मिश्रधन दिया हुआ है, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट को, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल यानी कि निवेश की गई राशि। ठीक है, तो ये 0 यहाँ से आ जाएगा, ये 5, 12 में से 7 गया 5, ये 14, 14 में से 6 गया 8, यहाँ 13 में से 7 गया तो 6, यानी कि 6,850 रुपये क्या किया गया था, निवेश किया गया था। आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया हुआ है 3 + 3 का स्क्वायर + 3 के पावर क्यूब, ऐसे करते करते 3 की पावर 8 दिया हुआ है। तो इनका क्या करना है हमको इनका योग निकालना है। ठीक है, तो ये है जीपी का क्वेश्चन, यानी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का क्वेश्चन। तो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, ए r की पावर n-1 अपॉन r-1। ए क्या है हमारा, ए हमारा 3 दिया है, और r क्या है इंटू 3 हो रहा है, यानी कि r भी हमारा 3 ही होगा, यानी कि 3 ब्रैकेट में 3 के पावर, और n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स जो पावर में दिया हुआ है, यानी कि ये हमारा 8 -1 अपॉन में 3 - 1। अच्छा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं, 3 की डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे 6 6 12 और ये 6 18, यहाँ पे तो हो रहा है, यहाँ पे 8 4 12 और ये 9, ये भी होगा, यहाँ पे 3 2 5 और 8 13, ये नहीं होगा, तो 6 6 12 और ये 5 17, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ से ऐसे इतना आप चेक कर सकते हैं, बाकी आप पूरा सॉल्व कर लें। तो 3 की पावर 8 कितना होगा, 3 × 3 × 3 × 3, अगर आप 4 बार निकालेंगे ये कितना आएगा, 81 आएगा। ऐसे आप 4 बार और निकालेंगे तो इसका भी 81 आएगा, यानी कि क्या 81 का स्क्वायर निकालना है हमको। ये आएगा 1, 8 एकम 8, 9 16, 6, और ये 1 बचा, 8 64 और 1 65, यानी कि 65 61 -1, यानी कि 6,560 बटे में क्या 2, 2 से कितनी बार में जाएगा 32, और ये 160 यानी कि 80, तो कितना आएगा 3 × 300 3,280, 3 0 0 3 8 24 की 4, 2 बचेगा, 3 दूना 6 2 8 और 3 3 9, यानी कि 9,840 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करें तो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ए करता है 5 घंटे और 8 दिनों में इसको कंप्लीट कर पाता है, और बी करता है प्रतिदिन 6 घंटे और इसको दिन कितने लगते हैं 10 दिन लगते हैं। तो 5 से ये 2 बार में और 2 से ये 4 बार में, यानी ए और बी की एफिशिएंसी कितना आया, ये आया आपका 3:2। ठीक है, 3:2। तो हमसे पूछा क्या है, यदि वे दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हैं तो टोटल वर्क है कितना, कोई भी इसमें से ले लेते हैं हम। तो b × 6 × 10 बराबर, ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं, यानी a + b कितने घंटे काम करते हैं, तो 8 घंटे, और कितने दिन में करते हैं, तो ये मान लेते हैं कि d। ठीक है, यही हमको d निकालना है, और b यहाँ से क्या दिया है 2 × 6 × 10 बराबर a + b क्या हो जाएगा 3 2 5, और ये 8 × d। ठीक है, 5 से ये 2 बार में, 2 2 4, और 4 से ये 2 बार में, 2 से ये 3 बार में, यानी कि d का वैल्यू कितना आया 3 दिन। यानी यदि वे दोनों मिलकर 8 घंटे कार्य करेंगे तो कितने दिन में पूरा कर पाएंगे, 3 दिनों में पूरा कर पाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 23.1 सेंटीमीटर लंबा एक चाप वृत्त के केंद्र पर 18 डिग्री का कोण अंतरित करता है, उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम वृत्त ले लेते हैं। इसमें एक चाप जो दिया है हमारे पास, ये दिया है 23.1 सेंटीमीटर का, जो कि कितने डिग्री पर अंतरित करता है, ये करता है आपका 18 डिग्री पर, यानी 18 डिग्री का मान कितना 23.1 सेंटीमीटर, तो 360 का कितना होगा
ये पूरी बाउंड्री यानी पूरा सरकमफ्रेंस आएगा, तो ये आएगा आपका 2πr। तो 231 इंटू 36 बटे में 18, पाई का मान 22/7 और ये r। 18 से 2 बार में 2 से 2 कट गया, और 11 से 2 बार में 11 से ये 2 और ये 1 बार में, यानी r का मान कितना आया, ये है आपका 21 इंटू 7 और बटे में 2। तो हमसे पूछा क्या है, उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है, πr², 22/7। r का मान क्या है, 21 इंटू 7, 21 इंटू 7 2 बार लिख रहे हैं हम, 2 इंटू 2, ठीक है। 2 से 11 बार में, और ये 7 से 7 कटा, तो 21 इंटू 21 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 441 इंटू 7, 7 7 28 के 8, 2 7 28 और 2 30 और इंटू 11 बटे में 2, ये कितना आएगा आपका 7, 8 7 15, 5 1 और 8 1 9 और ये 3 और ये 3, 2 से ये कितना कटेगा, 16 दूना 32, 1 9 और 9 दूना 18, ये 7 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। दिया गया है 5 कंपनियों A B C D और E के लैपटॉपों की मासिक बिक्री को दर्शाया गया है, ठीक है। तो यदि एक महीने में स्टोर द्वारा 2500 लैपटॉप बेचे गए तो कंपनी A के बेचे गए लैपटॉपों की संख्या और कंपनी C के बेचे गए लैपटॉप की संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 2500 लैपटॉप, अच्छा ये कितना परसेंट है, टोटल है 100%, और 100% का मान कितना दिया है क्वेश्चन में, 2500 लैपटॉप, और हमको क्या क्या निकालना है, ए और सी के बीच वितरित लैपटॉपों की संख्या का अंतर, ठीक है। तो परसेंटेज में 40% और यहाँ पे सी का 8%, तो अंतर कितना हुआ, ये हुआ आपका 32%। तो इंटू 32 कर देते हैं हम यहाँ पे, तो 100 से यहाँ 100 कटा, 25 दूना 50 की 0, 5 25 यहाँ 75 और 5 80, यानी ए और सी के बीच लैपटॉपों की संख्या का अंतर कितना हुआ, 800 लैपटॉप। तो आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। दिया है 12%, 20% और 25% की क्रमिक छूटों के बराबर एक एकल छूट कितनी होगी, ठीक है। तो 100, कोई भी चीज़ अपने आप में 100, और 12% की छूट यानी कि 88 में दे रहा है, और 20% यानी कि 1/5, तो छूट हो रहा है तो 4/5, 25% यानी कि 1/4 और छूट के लिए 3/4, तो 4 से ये 4 कटा, 100 से ये 100, ये आएगा आपका 38 4 24 और 2 26, यानी 264 बटे में 5, और ये कितना जाएगा, 5 पंजे 25, 5 दूना 10 और 5/40, यानी कि 100 की चीज़ बेच कितने में रहा है, 52.8 में, तो छूट कितने का दिया, 47.2% हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, जो दिया है 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक हम शंकु ले लेते हैं, इसमें दिया है 6 सेंटीमीटर आधार, तो आधार हमारा क्या है 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई हमारा दिया है, ऊंचाई दिया है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर ट्रिपलेट, 8 10 और 6 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। बाकी आप हाइपोटेन्यूज जो है ये आप पाइथागोरस लगा के भी निकाल सकते हैं। तो हमसे पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेस जो होता है πr², और ये कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, ये होगा πr/l, πr कॉमन हो जाएगा तो r प्लस l बचेगा, पाई का मान 22/7, r क्या है 6, और 6 प्लस में l क्या है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 22 और ये 6 और ये 16 बटे में 7, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 16 इंटू में ये कितना 11 बटे में 7, 16 दूना 32 के 2 3, 16 एकम 16 और 3 19, यानी 192 इंटू 11 बटे में 7, 2 9 2 11 1 बचा यहाँ पे, फिर 1 ये 2 बटे में 7, ये कितनी बार में जाएगा 30 बार में, और ये 1 और 12 ना, हाँ ये कितना बचेगा यहाँ से
ये बचेगा आपका 3 2 5 यानी कि 7 7 49 और 1 1, ठीक है। 301 पॉइंट परसेंट लिख दिया यहाँ पे। ये हमसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो ये होगा अपना सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 1। आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। 88 से पूर्णतः विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती क्या है? 5 बार लिख देंगे 9 को हम, ये होगा अपना इतना, ठीक है। 88 से हमको क्या करना है, विभाज्य करना है। 88 से ये एक बार में कितना बचेगा, ये 11 और ये 9, एक बार में ये 88, इधर से 12 और ये 19, यानी कि कितना बचेगा, ये 12 19 19 10 29, 29 और 2 31, 31 और ये 9, और ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, 8 तरीके 24 और ये कितना आएगा 264, माइनस करेंगे कितना आएगा 5, ये आएगा 4 1 5 55 और ये 9, ठीक है। कितनी बार में जाएगा ये यहाँ से, 6 बार में, 8 6 48, 8 4 8 6 48, 48 4 52, यानी कि यहाँ से कितना आया 31, यानी 31 जो क्या है एक्स्ट्रा वो नंबर है जिसको हमें माइनस करना पड़ेगा। ये 8, ये कितना बचा 6, ये 9 9 9, ठीक है। मतलब ये वो संख्या है 99,968 जो कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जो 88 से पूर्णतः विभाज्य होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि x माइनस 1/x बराबर √6 और x जो है 1 से बड़ा है तो x के पावर 8 माइनस 1/x के पावर 8 का मान क्या होगा। सबसे पहली बात कि x के पावर 8 प्लस 1 माइनस 1/x के पावर 8 को थोड़ा एक्सपेंड करते हैं हम। इसको क्या हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x के पावर 4 का स्क्वायर माइनस 1/x के पावर 4 के पावर स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं x के पावर 4 माइनस में x के पावर 4 और एक बार प्लस में, ठीक है। इसको भी हम थोड़ा एक्सपेंड करेंगे, ये क्या आएगा अपना स्क्वायर और एक बार प्लस में, और ये x के पावर 4 1/x के पावर 4, इसको भी लिखेंगे हम x माइनस 1/x और x प्लस 1/x, ठीक है। यहाँ ये दोनों, यहाँ से ये दोनों, ठीक है। और ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और ये x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4। तो यहाँ हमको दिया है x माइनस 1/x के का √6 दिया है यहाँ पे। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि अगर हम स्क्वायर करें, ठीक है, तो x माइनस 1/x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस में 2, ये भी कट जाएगा यहाँ पे। तो इसका मान है √6, स्क्वायर होगा क्या आ जाएगा 6 और ये 2 इधर का जाएगा यानी माइनस का 2, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे आएगा तो ये प्लस का 2, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या आएगा 8 आएगा, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या आएगा 8 आएगा। ठीक वैसे ही अगर हम, और ये माइनस वाला क्या था √6, ठीक है, और x प्लस 1/x का मान क्या होगा x प्लस 1/x का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये क्या आएगा प्लस का 2, ये भी कट जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे इतने की वैल्यू हमको पता है कि 8 है, और ये 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, और ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट चढ़ेगा, ठीक है। यानी कि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ गई रूट का 10, ठीक है। और यहाँ पे इसका मान क्या आएगा, इस स्क्वायर वाले एक्सप्रेशन को हम एक बार और स्क्वायर करते हैं तो x के पावर 4 x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर के पावर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा x के पावर 4 1/x के पावर 4 और ये क्या आएगा प्लस का 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 8 और ये
2। माफ़ करिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये इसका वैल्यू तो हमको निकालना है ना। हमको वैल्यू पता है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का है कितना 8, यानी 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और ये 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 62। यानी कि इसका मान क्या आ गया 62। तो 62 इंटू 8 इंटू √10 इंटू √6, ये कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आएगा आपका 992 √15। ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया है a + 1/a बराबर 7, तो a की पावर 5 प्लस a की पावर 1/a की पावर 5 का मान क्या होगा। सबसे पहली बात कि a की पावर 5 प्लस 1/a की पावर 5 का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में a³ प्लस 1/a³ माइनस a प्लस 1/a। ठीक है, तो ये तो हमको वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, 7 दिया है ना, और ये माइनस, ये दोनों वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर माइनस का 2, यानी कि 49 माइनस 2 कितना होगा 47, यानी ये हो गया 47। और ये कैसे आएगा, ये आएगा a³ प्लस 1/a³, 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू ये 7। ठीक है, तो ये 7 का क्यूब कितना होगा 343 माइनस 70 की 21, यानी कि 322, यानी इंटू 322 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 322 से 47 का, 7 में 14, 1 बचा, 14 1 15, 1 21 1 22, और ये 4 3 1200, और ये 88, यानी 1288, 4 8 5 13, 1 बचा, 8 2 10, 1 11, 5 1, हाँ ये 5 बचा, 4 1 5। ठीक है, इतना, और ये माइनस का 7 कितना आएगा 15,127। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। दिया है cos 47 डिग्री सेक 133 डिग्री प्लस साइन 44 डिग्री कॉसेक 136 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे cos 47 डिग्री है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 47, यानी कि माइनस का सेक 47 डिग्री, और प्लस में ये साइन 44, और इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस 44, यानी कि कॉसेक 44 डिग्री। तो इसका मान क्या होगा, ये होगा -1, और ये प्लस का 1, यानी कि हमारा आंसर जो होगा वो 0 होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। तो आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25 पे। रवि किसी काम को 40 दिन में कर सकता है और सुधा उसी काम को 60 दिन में कर सकती है। ठीक है, यदि काम की शुरुआत सुधा से होती है तो, और उसके बाद वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, सबसे पहली बात कि रवि कितने दिन में करता है 40 दिनों में, और सुधा इसको 60 दिनों में करती है। टोटल वर्क होगा कितना 120 एलसीएम का, और ये 3 बार में, और ये आपका 2 बार में, यानी रवि की इफिशिएंसी 3 और सुधा की इफिशिएंसी 2, और ये अल्टरनेट डे में काम करते हैं, यानी पहले 3 रवि करता है फिर सुधा 2 करती है, तो ये काम 2 दिनों का काम है, यानी 5 काम 2 दिनों में। हमको करना कितना है टोटल 120 दिन, यानी 24 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 दिन हो जाएगा, तो हमको 24 से मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगा, ये कितना होगा 24 गुना के 48 दिन, यानी 48 दिनों में ये अल्टरनेट डे काम करते हुए दोनों काम को पूरा कर पाएंगे। कितने दिनों में 48 दिनों में। तो ये थे 17 जुलाई सेकंड शिफ्ट के मैथ्स के 25 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।